पुस्तक 10 अध्याय 66 गोमुख की कथाएं। नगर के ऊपर चंद्रमा के उदय होते ही गोमुख राजकुमार नरवाहन दत्त के सामने बैठ गया। उसने राजकुमार के मन को शांत करने के लिए कहानियों का एक नया समूह आरंभ किया। धनेश्वर के पवित्र धाम में एक महान ऋषि रहते थे। आत्मा के रहस्यों को सीखने के लिए उनके चारों ओर कई शिष्य एकत्र हुए। एक दिन ऋषि ने उन युवा पुरुषों के घेरे की ओर देखा। उन्होंने पूछा कि क्या उनमें से किसी ने अपने जीवन में कोई विचित्र घटना देखी या सुनी है। एक शिष्य ने झुककर प्रणाम किया और एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव दिया जिसे उसने कभी सुना था। शांति का गुण। कश्मीर की पवित्र भूमि में एक अभिमानी भिक्षु रहता था। वो शिव के मंदिर में अपने दिन बिताता था और प्रत्येक शास्त्रार्थ में विजय के लिए प्रार्थना करता था। वो सबसे बड़े विद्वानों के विरुद्ध अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए पाटलिपुत्र नगर के लिए निकल पड़ा। धूल भरी सड़क पर सूरज की तपन थी क्योंकि उसने घने जंगलों और बहती नदियों को पार किया। वो थक गया और एक ठंडे तालाब के पास एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। धर्म का एक छात्र उसी पेड़ के पास आया। उस युवक के हाथ में एक छड़ी और पानी का पात्र था। वो लंबी यात्रा से थका हुआ लग रहा था। भिक्षु ने पूछा कि छात्र कहां से आया है और कहां जा रहा है। छात्र ने उत्तर दिया कि वह पाटलिपुत्र से आया है। उसका विचार वहां के विद्वानों को चर्चा में हराने के लिए कश्मीर जाने का था। भिक्षु को संदेह का एक अचानक झटका लगा। उसने सोचा कि यदि वह इस एक व्यक्ति को भी नहीं हरा सकता तो वह विशेषज्ञों के पूरे शहर को कैसे जीत पाएगा। भिक्षु ने तीखे शब्दों के साथ युवक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने पूछा कि छात्र ने इस तरह के असंगत आचरण के साथ क्यों काम किया। उसने बताया कि मुक्ति चाहने वाले पुरुष को वाद विवाद के पागलपन से पीड़ित नहीं होना चाहिए। भिक्षु ने विवाद के गर्व की तुलना आग से गर्मी शांत करने या पत्थर की नाव पर समुद्र पार करने से की। उसने समझाया कि एक पुजारी का गुण धैर्य है। एक योद्धा का कर्तव्य संकट में पड़े लोगों की रक्षा करना है। जो स्वतंत्रता चाहता है उसके पास एक शांत मन होना चाहिए। उसने तर्क के प्रेम को राक्षसों का गुण कहा। उसने छात्र से सांसारिक अस्तित्व के पेड़ को काटने के लिए शांति की कुल्हाड़ी का उपयोग करने का आग्रह किया। छात्र ने इन शब्दों की सच्चाई को महसूस किया और भिक्षु के सामने झुक गया। उसने उसी रास्ते से लौटने का विकल्प चुना और अपने गर्व को त्याग दिया। यक्षिणी का छल। भिक्षु हंस पड़ा जब वह पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। अचानक उसने तने के भीतर से आवाजें सुनी। यक्ष नामक एक प्रकृति की शक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मजाक किया। यक्ष ने फूलों की माला से अपनी पत्नी पर खेल खेल में प्रहार किया। यक्षिणी एक चतुर प्राणी थी और उसने मरने का नाटक किया। उसके सेवकों ने दुख की एक ऊंची पुकार उठाई। काफी समय बाद उसने अपनी आंखें खोली, जैसे कि उसके शरीर में जीवन लौट आया हो। यक्ष ने पूछा कि जब उसकी आत्मा दूर थी तब उसने क्या देखा। उसने एक अंधेरी कहानी गढ़ी। उसने दावा किया कि फंदे और जलती आंखों वाला एक काला आदमी उसे मृत्यु के घर ले गया। उसने कहा कि पाताल लोक के अधिकारियों ने उसे वापस भेज दिया। यक्ष उसके धोखे पर हंसा। उसने घोषणा की कि महिलाएं कभी भी चालों से मुक्त नहीं होती हैं। उसने बताया कि फूलों के प्रहार से कोई नहीं मरता। उसने उस पर पाटलिपुत्र की चतुर महिलाओं की नकल करने का आरोप लगाया। रानियों का कपट। यक्ष ने राजा सिंहाक्ष की कहानी सुनाई। उस शहर की रानी मुख्य अधिकारियों की पत्नियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी। वे सड़क पर बीमार और टूटे हुए पुरुषों से मिले। भिखारियों ने महिलाओं से दवा और दया की प्रार्थना की। उन्होंने दुनिया को समुद्र की एक लहर और बिजली की चमक के रूप में बताया। उन्होंने दावा किया कि इस असत्य दुनिया में केवल गरीबों के प्रति दान ही सत्य है। महिलाएं इन शब्दों से प्रभावित हुई। वे बीमार पुरुषों को अपने घरों में ले गई और उन्हें शक्तिशाली दवाओं के साथ उपचार दिया। उन्होंने दिन और रात रोगियों की देखभाल की। जल्द ही महिलाएं भिखारियों के प्यार में पड़ गई। उनका मन वासना से भर गया। वे अपने पतियों की स्थिति को भूल गई।
राजा और उसके अधिकारियों ने अपनी पत्नियों पर खरोंच और काटने के अजीब निशान देखे। उन्होंने निजी तौर पर अपनी चिंताएं साझा की। राजा ने अपनी पत्नी से सावधानी से पूछताछ करने का निर्णय लिया। वो उसके कमरों में गया और पूछा कि उसके होंठ को किसने काटा और उसके सीने को किसने खरोंचा। उसने सच्चाई बताने पर उसकी सुरक्षा का वादा किया। रानी ने एक झूठ गढ़ा। उसने दावा किया कि दिव्य चक्र और गदा वाला एक पुरुष हर रात रंगी हुई दीवार से बाहर आता है। उसने कहा कि उस आकृति ने उस पर हमला किया और भोर में गायब हो गया। मूर्ख राजा ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया। उसने सोचा कि एक देवता उसकी पत्नी के पास आया था। उसने अधिकारियों को बताया और उन्होंने भी अपनी पत्नियों के बारे में उसी झूठ पर विश्वास किया। यक्ष ने अपनी कहानी समाप्त की और अपनी पत्नी को उसे धोखा देने के प्रयास के लिए चिढ़ाया। भिक्षु ने पेड़ के नीचे अपने स्थान से सब कुछ सुना। वो आगे बढ़ा और यक्ष से सुरक्षा मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने निजी बातचीत सुनी थी। यक्ष को उस आदमी की ईमानदारी पसंद आई। उसने सर्वस्थानवाद के रूप में अपना नाम प्रकट किया और एक वरदान दिया। भिक्षु ने यक्ष से अपनी पत्नी को क्षमा करने के लिए कहा। यक्ष ने इच्छा पूरी की और दूसरा वरदान दिया। भिक्षु ने एक पुत्र के रूप में माने जाने के लिए कहा। यक्ष और उसकी पत्नी प्रत्यक्ष हुए। उन्होंने उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया और आपदा से सुरक्षा का वादा किया। उन्होंने उसे सभी विवादों और खेलों में विजय प्रदान की। भिक्षु ने पाटलिपुत्र की यात्रा की और सभी विद्वानों को हरा दिया। उसने विद्वानों को दीवार से बाहर आने वाले पुरुष की पहेली को समझाने की चुनौती दी। वे उत्तर नहीं दे सके। भिक्षु ने रानियों की सच्चाई और उनके छल को प्रकट किया। राजा प्रसन्न हुआ और भिक्षु को अपना राज्य देने का प्रस्ताव दिया। उस आदमी ने मुकुट को अस्वीकार कर दिया और कीमती रत्नों के साथ कश्मीर लौट आया। 11 पतियों की महिला। गोमुख ने मालवा की एक महिला की दूसरी कहानी सुनाई। उसकी जन्म के समय ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके भाइयों की उसके तुरंत बाद दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने बुरे शकुन के कारण उसका नाम त्रिघाती रखा। वह एक सुंदर महिला के रूप में बड़ी हुई और उसने एक अमीर आदमी से शादी की। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उसने दूसरा पति और फिर तीसरा पति लिया। प्रत्येक पुरुष की शादी के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। उसने कुल 10 पति खो दिए। लोगों ने उसे दशघाती कहा। एक शाम उनके घर एक सुंदर यात्री आया। महिला को उससे प्रेम हो गया। उसने अपने पिता से उसे उस अतिथि से शादी करने देने के लिए कहा। उसके पिता ने चेतावनी दी कि एक और पति की मृत्यु महान अपमान लाएगी। यात्री हंसा और कहा कि वह पहले ही 10 पत्नियां खो चुका है। उसने दावा किया कि वे एक पूर्ण मेल है। उन्होंने गांव के आशीर्वाद से शादी की। कुछ समय बाद उस आदमी की बुखार से मृत्यु हो गई। लोग उस महिला पर हंसे और उसे एकादशघाती कहा। उसने दुनिया छोड़ दी और गंगा नदी के किनारे एक सन्यासिनी के रूप में रही। नियत बैल का आदमी। एक गरीब गृहस्थ के पास केवल एक बैल था। उसे और उसके परिवार को भूख का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उस जानवर को बेचने से इनकार कर दिया। उसने विंध्य की पहाड़ियों में दुर्गा के मंदिर की यात्रा की और धन के लिए उपवास किया। देवी एक सपने में प्रकट हुई और उससे कहा कि उसका धन हमेशा एक बैल होगा। उसने उसे आराम से रहने के लिए उसे बेचने का आदेश दिया। वह आदमी घर लौटा, लेकिन फिर भी उस जानवर को छोड़ने से डरता था। एक मित्र ने सपने का अर्थ समझाया। उसने उस आदमी से बैल बेचने का आग्रह किया। उस आदमी ने सलाह मानी। जैसे ही उसने बैल बेचा, एक नया बैल प्रकट हुआ। वो अपने शेष जीवन के लिए सुख चैन से रहा। धूर्त मंत्री। दक्षिण के एक शहर में एक चतुर धूर्त रहता था। वह छोटे अपराधों से थक गया था और महान धन चाहता था। उसने एक व्यापारी के रूप में कपड़े पहने और राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से दरबार की नजर में हर दिन निजी तौर पर बात करने के लिए कहा। उसने राजा को प्रत्येक बैठक के लिए 500 सोने के सिक्के दिए। राजा सौदे पर सहमत हो गया।
दरबार के लोगों ने निजी बातचीत देखी और सोचा कि वह आदमी एक शक्तिशाली मंत्री है। धूर्त ने एक बातचीत के दौरान एक सार्थक भाव के साथ एक अधिकारी की ओर देखा। उसने बाद में अधिकारी से कहा कि राजा चोरी किए गए धन के बारे में क्रोधित है। अधिकारी डर गया और उसने धूर्त को 1000 सोने के सिक्के भेजे। धूर्त ने दावा किया कि उसने राजा के क्रोध को शांत कर दिया है। उसने कई अन्य लोगों के साथ भी यही चाल चली। उसने अधिकारियों और छोटे राजाओं से 5 करोड़ सोने के सिक्के एकत्र किए। धूर्त ने अंततः राजा को अपनी योजना की सच्चाई बताई। उसने राजा को विशाल खजाना देने का प्रस्ताव दिया। राजा ने आधा पैसा ले लिया और उस आदमी को एक असली कैबिनेट मंत्री बना दिया। धूर्त ने लोगों के लिए महान दावतें आयोजित करने के लिए अपने धन का उपयोग किया। हेमप्रभा की खोज। गोमुख ने राजकुमारी हेमप्रभा की कहानी आरंभ की। वह एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मी एक स्वर्गीय प्राणी थी। उसे हवा में उड़ने की भावना को याद करने के लिए झूले पर खेलना पसंद था। उसके पिता डरते थे कि वह गिर सकती है और उन्होंने एक बार गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। राजकुमारी ने गहरा अपमान महसूस किया और एक दूर के जंगल में भाग गई। उसने एक झोपड़ी बनाई और जब उसने तपस्या की तो वो फलों और जड़ों पर रही। पुस्तक 10 अध्याय 66 गोमुख की कथाएं। हेमप्रभा का भाग्य। राजकुमारी हेमप्रभा अपनी जंगल की झोपड़ी में रहती थी और शिव से प्रार्थना करती थी। उसके पिता राजा बुद्धिप्रभ ने उसे बड़े दुख के साथ खोजा। वो लंबे समय तक उसे खोजने में विफल रहे। राजा ने अंततः शिकार में सुकून ढूंढा। वो घने जंगल के भीतर तक गया और उसे छिपी हुई झोपड़ी मिली। वह छोटे निवास में गया और अपनी बेटी को देखा। वह तपस्या के जीवन के कारण दुबली लग रही थी। राजकुमारी उठी और उसने अपने पिता के चरणों का स्पर्श किया। राजा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और वे रोने लगे। जंगल के हिरणों ने भी इस पुनर्मिलन को देखकर आंसू बहाए। राजा ने अपनी बेटी से महल लौटने और जंगल के कठिन जीवन को छोड़ने का आग्रह किया। हेमप्रभा ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसने दावा किया कि एक देवता ने उसे इस तरह से रहने का आदेश दिया है। उसने महल के सुख के ऊपर तपस्या के आनंद को चुना। राजा ने उसका दृढ़ संकल्प देखा और उसी जंगल में उसके लिए एक महल बनवाया। उसने उसे हर दिन पका हुआ भोजन और धन भेजा। राजकुमारी ने इन उपहारों का उपयोग अपने द्वार से गुजरने वाले किसी भी यात्री की सेवा के लिए किया। उसने साधारण फलों और जड़ों पर रहना जारी रखा। साझा प्रतिज्ञा। एक महिला सन्यासिनी एक दिन जंगल के महल में पहुंची। वो अपनी युवावस्था से ही पवित्रता का जीवन जी रही थी। हेमप्रभा ने अतिथि का स्वागत किया और पूछा कि उसने ये प्रतिज्ञा क्यों ली। महिला ने समझाया कि वह एक बार अपने पिता के चरणों को दबाते समय सो गई थी। उसके पिता ने उसे गुस्से में लात मारी। उसने गहरा अपमान महसूस किया और सन्यासिनी बनने के लिए अपना घर छोड़ दिया। हेमप्रभा ने उस महिला के साथ एक जुड़ाव महसूस किया क्योंकि उनकी कहानियां समान थी। वे करीबी दोस्त बन गई और जंगल में साथ रहने लगी। एक सुबह हेमप्रभा ने एक विचित्र सपना साझा किया। उसने खुद को एक विशाल नदी पार करते और एक सफेद हाथी पर सवार होते देखा। वो एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ी और उसे शिव का एक धाम मिला। उसने देवता के लिए एक वीणा बजाई और गाया। सपने में एक स्वर्गीय पुरुष उसके पास आया। वो और उसकी सहेली उसके साथ आकाश में उड़ गए। उसकी सहेली ने सुना और घोषणा की कि सपना एक श्राप के अंत का संकेत है। उसने विश्वास किया कि वे दोनों कुछ समय के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए स्वर्गीय प्राणी थे। लक्ष्मीसेन का आगमन। जब सूर्य आकाश में ऊंचा चढ़ा तो एक राजकुमार घोड़े पर पहुंचा। उसने हेमप्रभा को उसके साधारण कपड़ों में देखा और तत्काल प्रशंसा महसूस की। वो नीचे उतरा और उसके सामने झुक गया। राजकुमारी ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसका नाम पूछा। राजकुमार ने स्वयं को लक्ष्मीसेन के रूप में प्रकट किया। उसने समझाया कि उसके पिता राजा प्रताप सेन ने एक बार पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। शिव प्रकट हुए और उन्हें 2 पुत्रों का वादा किया।
पहला पुत्र एक पुनर्जन्म लेने वाला स्वर्गीय प्राणी होगा जो श्राप समाप्त होने पर अपनी दुनिया में लौट जाएगा। दूसरा पुत्र पृथ्वी पर राज्य करेगा। लक्ष्मीसेन ने समझाया कि उसने शिकार के दौरान एक तेज घोड़े का पीछा किया और उसकी झोपड़ी तक पहुंच गया। हेमप्रभा ने सुना और अचानक अपना वास्तविक स्वरूप याद किया। उसने महसूस किया कि वह और उसकी सहेली दोनों पृथ्वी पर भेजे गए स्वर्गीय प्राणी थे। उसने लक्ष्मीसेन को अपने पिछले जीवन के पति के रूप में पहचाना। उसी क्षण श्राप ने अपनी शक्ति खो दी। हेमप्रभा और उसकी सहेली ने अपने दिव्य रूप धारण किए और स्वर्ग की ओर उड़ गई। लक्ष्मीसेन आश्चर्यचकित रह गया जब उसका मंत्री पहुंचा। राजा बुद्धिप्रभ भी अपनी बेटी को देखने के लिए जंगल पहुंचे। लक्ष्मीसेन ने राजा को बताया कि क्या हुआ था। राजकुमार और उसके मंत्री को भी अपने पिछले जीवन की याद आ गई। वे हवा में उड़कर अपनी दुनिया में चले गए। लक्ष्मीसेन को अपनी पत्नी हेमप्रभा मिल गई और वह अपने शहर लौट आया। उसने पृथ्वी का राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और अपनी रानी के साथ स्वर्गीय प्राणियों पर शासन किया। शक्ति यशस का विवाह। नरवाहन दत्त ने इन कथाओं को सुना और उसका उत्साह बढ़ता गया। गोमुख के बोलते ही रात जल्दी बीत गई। विवाह का दिन अंततः आ गया। राजकुमार अपने पिता के सामने खड़ा था जब स्वर्ग से स्वर्गीय प्राणियों की सेना नीचे उतरी। सैनिक सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। स्वर्गीय प्राणियों के राजा ने अपनी बेटी शक्ति यशस का हाथ पकड़ा। उन्होंने उसे बड़े आनंद के साथ राजकुमार को सौंप दिया। नरवाहन दत्त ने अपने नए ससुर को प्रणाम किया। राजा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके स्वर्गीय सुंदरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने राजकुमार को कई रत्न दिए और विवाह संपन्न किया। नरवाहन दत्त ने अपनी नई वधू को गहरे प्रेम से देखा। वो कौशांबी नगर में रहा और कमल के फूल पर मधुमक्खी की तरह खुश रहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।